एवरीवन एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू हर दिल दी गल तिशिका संग में। तो आज की हमारी गेस्ट हैं मिसेस भावना। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो भावना जी, मुझे बताइए कि आपके नाम के आगे बेसिकली लगता है ग्रैंड मास्टर, तो उसका क्या मतलब है? ग्रैंड मास्टर जैसे हम पीएचडी करते हैं, हाँ। ठीक है, तो या मास्टर्स करते हैं, हाँ। ठीक है, तो ऐसे पीएचडी करते हैं नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, ठीक है। इसी तरह से जब हम ग्रैंड मास्टर अपना जो एक कोर्स होता है उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो नाम के आगे ग्रैंड मास्टर लगता है। ग्रैंड मास्टर लगता है। तो बेसिकली इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? इसके लिए वही करना पड़ता है जैसे फर्स्ट क्लास से पीएचडी तक का सफ़र, वही इसमें होता है। फर्स्ट लेवल से लेके ग्रैंड मास्टर तक का लेवल वो कंप्लीट करने के बाद उसमें काफ़ी सारे लेवल्स आते हैं, लेवल 1 2 3, फिर बहुत सारी रेकी के मेथड्स आते हैं। किस मेथड से, वो सारे मेथड्स सीखने के बाद हम ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक ही है रेकी, है ना? तो हमें रेकी के बारे में बताएं। रेकी बेसिकली रे और की दो शब्दों से जुड़कर बना है। तो रेकी का मतलब होता है, रे मतलब यूनिवर्सल, की मतलब ऊर्जा, एनर्जी। रेकी यूनिवर्सल एनर्जी। जब हम, वैसे हम सब में एनर्जी है, लेकिन जब हम यूनिवर्सल एनर्जी को कॉल करते हैं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी एक हम में ज़रूर आती है, हमारी हेल्प करने या किसी भी तरह से, जिस तरह से भी हमें उसकी ज़रूरत है उस तरह से हम तक पहुंचती है। उस शक्ति को हम रेकी शक्ति कहते हैं। रेकी को माँ दुर्गा रेकी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स को हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं, ठीक है, तो हम माँ दुर्गा रेकी भी कहते हैं। ओके, तो बेसिकली इसे हम एनर्जी बोल सकते हैं। एनर्जी, एक कॉस्मिक एनर्जी, है ना? अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी टिपिकल लैंग्वेज में नहीं भी समझ पाएंगे। यूनिवर्सल एनर्जी इजी है समझना कि ब्रह्मांड में से जो हम ऊर्जा को बुलाते हैं, कॉल करते हैं और वो आती है। तो बेसिकली रेकी हम क्यों करते हैं? रेकी हम क्यों करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूनिवर्सल एनर्जी है। अब जो एनर्जी हमें मिल रही है यूनिवर्स से, तो सब तरह की एनर्जीज मिल रही हैं। जैसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई बार एनर्जीज कम पड़ जाती हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी फिजिकल बॉडी के लिए, फाइनेंशियल के लिए, फिजिकल फाइनेंशियल मेंटल स्पिरिचुअल सोशल, इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी कम पड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, रेकी शक्ति को बुलाते हैं, उसके थ्रू मतलब एक एक्स्ट्रा एनर्जी। अब जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, उसके साथ में अगर एक रेकी शक्ति भी ऐड हो जाती है तो वो एक और एक 11 वाला काम करती है, इसलिए हम रेकी करते हैं। ओके, तो बेसिकली मतलब रेकी अगर मैं कंसिडर करूँ, अगर मैं पुराने ज़माने में जाऊँ तो उसको भी हम रेकी में ही काउंट कर सकते हैं कि जो ऋषि मुनि होते थे वो अपने हाथ से ही ऐसे ठीक कर देते थे मरीजों को, या उसे चेक कर लेते थे नर्व्स ऐसे दबा के, या मतलब वैसे भी डिस्टेंस में ही, मतलब वो कोई ऑपरेशन या उस वक्त पे नहीं होता था। हाँ, वो यूनिवर्सल एनर्जी से। अभी भी देखिए, अभी एनिमल्स हैं, उनके कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं, है ना? उनको कोई चोट लगती है तो वो खुद कैसे ठीक हो जाती है, फिर भी चलते हैं सब। देखो ये एनिमल्स है, बर्ड्स देते हैं, है ना? ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है? ये यूनिवर्सल एनर्जी ही आ रही है, उसे ही रेकी एनर्जी कहा जाता है। और दूसरा जो आपने कहा कि ऋषि मुनि पहले हाथ से ठीक कर देते थे, तो रेकी यहीं से शुरू हुई थी। ये जो रेकी वर्ड है ये इसी कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ था। एक जापानीज मॉन्क थे जिन्होंने इंडिया में आकर साधना की, और साधना करने के बाद वो यहाँ से वापस चले गए जापान। वहां जाकर उन्हें, मतलब वो आए इसलिए थे क्योंकि वो लोगों के ना दुख दर्द को, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध थे, दुख दर्द नहीं देख सकते थे, वैसे ही उनका भी यही था कि नहीं देख सकते थे। लेकिन यहाँ से उन्होंने बहुत साधना की, तपस्या की। वहां जब वो वापस गए तो वहां जाकर भी उन्होंने 21 दिन के लिए अपने आप को बिल्कुल अकेला कर दिया, एकांत में तपस्या की। फिर वहां से वापस आने के बाद उन्होंने देखा एक बच्चा ना दांत के दर्द से बहुत रो रहा है, ठीक है। उन्होंने बच्चे को सिर्फ ऐसे ही किया, क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ है? तो बच्चा ठीक हो गया, मतलब उसका जो स्वेलिंग थी वो भी ठीक हो गई, दर्द भी ठीक हो गया, और बच्चा आराम से जाके खेलने लग गया। तो उन्हें उस टाइम फील हुआ कि शायद मेरे हाथ रखने से हुआ है। उसके बाद वो जिसको भी ऐसे हाथ रखते थे तो उन्हें वो फील आ गई कि हाँ, यूनिवर्सल एनर्जी मुझ तक पहुंच चुकी है और मैं इससे हीलिंग कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट ही यहाँ से शुरू हुआ था, डिस्टेंस हीलिंग का।
तो मतलब बेसिकली अगर मैं हीलिंग को, यानी कि हीलिंग इसको हम कर रहे हैं ना, रेकी, आजकल लोग इसके बारे में अवेयर भी हैं और नहीं भी हैं, है ना? तो आपके हिसाब से कितना रेकी योगदान दे सकती है आज के समाज में? अगर आप किसी भी चीज़ पर विश्वास करते हैं ना, कहते हैं पत्थर पे भी विश्वास करो ना, तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। इसी तरह से आप इस एनर्जी, ये एनर्जी तो एक्चुअली है ही भगवान, ठीक है। हमने भगवान को नहीं देखा, हमने शिवजी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन अगर हम शिवजी भगवान को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हमने जिस चीज़ के लिए याद किया था वो काम हमारा हो गया। तो वही चीज़ है, जब हम रेकी को किसी भी फॉर्म में याद करते हैं, बुलाते हैं, तो वो यूनिवर्सल एनर्जी ही आकर हमारे काम करती है। उन्हें चाहे हम भोलेनाथ कहें, चाहे हम माँ दुर्गा रेकी कहें, चाहे हम कोई भी, जिन्हें भी हम मानते हैं, ठीक है। एक सिर्फ नाम है ये भी नाम इसलिए क्योंकि ये जापान में रेकी कहा जाता है। हमारे यहाँ पर सभी भगवान उसी से रिलेटेड हैं। ओके ओके ओके, तो बेसिकली आप कह रहे हो कि ये एनर्जी वर्क कर रही है, एनर्जी होती हाँ। है। तो मतलब अगर हम, मतलब जैसे अभी लोग इसके लिए अवेयर नहीं है, तो मतलब आपको लगता है कि लोगों को इसे अपनाना चाहिए? बिल्कुल अपनाना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि 1 और 1 11 होते हैं। एक तो हम जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है उनकी भी तो जिंदगियां चल रही हैं। लेकिन जब हम रेकी के बारे में जान जाते हैं कि रेकी किस तरह से काम करती है, उसके बाद हमें वो 11 वाली फीलिंग आ जाती है। फीलिंग क्या मतलब, हमारे उस तरह से काम होने लग जाते हैं। अभी अगर मुझे फीवर आता है या मेरे घर पे मेरे बच्चों को फीवर है, तो हम एक मेडिसिन देते हैं, लेकिन अभी मैं मेडिसिन देने से पहले उनकी हीलिंग करती हूँ, उनका ऑरा क्लीन करके उनकी हीलिंग करती हूँ। अच्छा। उसी से कई बार मुझे मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आफ्टर 10 मिनट्स वो बहुत अच्छा फील करते हैं और लगता भी नहीं है कि इन्हें फीवर था, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा। तो इस तरह से अगर हम, कोई भी पेशेंट है या किसी को फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, किसी भी फील्ड में अगर हम रेकी को अपनाते हैं, बुलाते हैं, तो हमारे काम इस तरह से होने लग जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए सबको अपनानी चाहिए, रेकी तो जरूर सीखनी आपके चाहिए। आंसर से मेरे को एक क्वेश्चन आया है, उसमें आपने वर्ड यूज किया ऑरा, ऑरा क्लीन करना। तो मतलब ये ऑरा क्या है एग्जैक्टली? ऑरा हमारे शरीर का बाह्य आवरण, ठीक है। एक इसे प्रोटेक्शन शील्ड भी कहा जाता है। जो परमात्मा, जब हम पैदा होते हैं, एक बच्चा पैदा होता है, तो भगवान हमारे साथ में एक शील्ड देकर भेजते हैं। जैसे आपने देखा होगा मूवीज में या वीडियोस में, जैसे कृष्ण भगवान हैं तो उनके आसपास बहुत प्रकाश होता है, शिव जी भगवान दिखाते हैं तो आसपास में बहुत प्रकाश होता है, वो उनका ऑरा है। वो प्रकाश इसलिए है कि वो इतना पवित्र है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना शक्तिशाली ऑरा है उनका। और हमारे साथ भी वो ऑरा होता है, ठीक है। हर समय, जैसे हमारा ये कप है, इस कप का भी ऑरा है, इस टेबल का भी, इसी तरह से हमारा भी ऑरा है। उस ऑरा के अंदर हमारे जो कर्मास हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो सारे हमारे उस ऑरा में इकट्ठी होती हैं। तो जब हमारा ऑरा, अगर नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है तो वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव के रिजल्ट्स भी नेगेटिव होते हैं। और अगर हम जैसे बहुत पाठ पूजा करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं या भगवान को बहुत मानते हैं, हमेशा सबकी हेल्प करते हैं, तो हमारा ऑरा पॉजिटिव रहता है। लेकिन आपको पता है आजकल का ज़माना, जैसे कहते हैं कलयुग चल रहा है, तो इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए मोस्टली लोगों का ऑरा नेगेटिव ही होता है। अभी हो तो चुका है, लेकिन उसे हम क्लीन भी कर सकते हैं। अपनी हम नेगेटिविटी को खुद से, अपने ऑरा को क्लीन करके, और जब हम ऑरा को क्लीन करते हैं ना, तो हमें बहुत बेटर फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। जैसे किसी को कोई परेशानी है, किसी भी तरह की, चाहे फिजिकल है, फाइनेंशियल, कोई भी परेशानी है ना, तो जब हम ऑरा क्लीन करते हैं ना, तो उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये हमारा ऑरा में ही होता है सब कुछ। बेसिकली अगर ऑरा क्लीन रहेगा तो हम पॉजिटिव ही रहेंगे और अच्छा, हमारी लाइफ में अच्छा होगा, अच्छा होता है। तो जो भी नेगेटिव चीजें होती है बेसिकली वो क्या हमारे ऑरा की ही वजह से होती है लाइफ में? हमारे ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो जब ऑरा में इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो किसी भी फॉर्म में हमें तंग करती है, नेगेटिविटी। अच्छा, जैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग रेकी नहीं जानते वो इस चीज को कैसे मतलब समझेंगे या कर पाएंगे? मतलब ऑरा क्लीन करना उनके लिए कैसे पॉसिबल है? हमारी वीडियोस देखकर। आई मीन देखिए, अभी जैसे मैं भी हूँ, तो मुझ पे, या आप जानती हैं इस बारे में, तो हम ये सोचते हैं कि ये गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, जो कि हम तक ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन पहुंची और हमारी जिंदगी में ये चीजें आई। तो ये तो उनके साथ ही होती हैं
जिन पर भगवान का खुद से आशीर्वाद होता है। अगर आज कोई हमारी वीडियो देखता है या किसी की भी वीडियो देखते हैं और वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि नहीं मुझे देखना है, मुझे जानना है ऑरा क्या है, वो गूगल पे सर्च करते हैं, तो मतलब उस पर भगवान की ब्लेसिंग्स हो गई हैं। ठीक है, अगर ब्लेसिंग्स हो गई हैं तो वो उसके कांटेक्ट में रहेगा, और जब कांटेक्ट में आना शुरू हो जाएगा ना, तो वो इसके बारे में सब कुछ सर्च करके फिर अपने इस यात्रा पे शुरू हो जाएगा। वो उसी के साथ हो सकता है, क्योंकि देखिए ये सबको अगर मैं वैसे किसी को कहूँगी ना कि ये कीजिए, तो हर हर बंदा नहीं विश्वास करता, बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों पे। ये वही कर सकते हैं या तो जिनके साथ एक्सपीरियंस होते हैं, या फिर जो स्पिरिचुअल होते हैं, या किसी का कोई कनेक्शन होता है। जिन लोगों को नहीं आती रेकी, तो वो मतलब वो रख सकते हैं अपना ऑरा क्लीन, कि कोई भी उनके लिए एक टिप जो आप देना चाहो, क्योंकि बहुत सारे लोग रेकी नहीं भी जानते, इंडिया में तो खासकर मैं कहूँ कि अगर मेरे हिसाब से रेशो होगा उनका बहुत कम होगा। हाँ, मतलब मेरे को लगता है 20% लोग जानते होंगे और 80% लोग नहीं भी जानते होंगे, या ये हो भी सकता है 30 या 70 हो कुछ सकता भी है, हो। पर मेरे हिसाब से कम है जो कम है, अवेक है इस चीज के लिए या जानते हैं इस चीज को। तो आप उन बेचारे लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों से देखो डील कर रहे हैं ना, तो उनके लिए कोई टिप ऐसी जो देना चाहो आप कि वो घर बैठे अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। देखिए, जो तो हम ऑरा क्लीन करते हैं, जैसे हम रेकी मास्टर्स हैं, जो हम ऑरा क्लीन करते हैं वो तो हम अपने सिंबल्स और मंत्रास के थ्रू ही करते हैं, जो बहुत इफेक्टिव हैं। अब मंत्रास में तो ओम नमः शिवाय भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, तो अगर हम ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहते हैं ना, तो उससे भी होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से भी हमारा ऑरा क्लीन होता है। और अगर फिर भी हमें लगता है कि अभी भी नेगेटिव, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो नमक को क्लिंजर कहा जाता है। नमक नेगेटिविटी को चूस लेता है। अपने हाथ में नमक लें, अपनी बॉडी पे लगाएं, हाथों को वॉश बेसिन में जाकर धो लें, उससे हमें बहुत अच्छा फील होता है। वो एकदम से हमारे ऑरा को क्लीन करता है। ओके, तो मतलब जस्ट टच करके उसको, हाँ, अपने दोनों हाथों में ले लें और इस तरह से अपनी बॉडी पे पूरे लगाकर, अपना हमारा ऑरा है ना, ये देखिए ये हमारा ऑरा है, इस पे लगा के जाकर वॉश बेसिन में हाथ धो लें, तो उसी से, क्योंकि वो नेगेटिविटी उस नमक ने प्रिजर्व कर दिया है। जैसे इस तरह मुझे बता रहे हो, अगर मैं पहले के टाइम में जाऊं, मम्मियां बड़े बच्चों की नजरें उतारती थी कोई तो नमक से, ऑरा की तरह ही कंसीडर किया जा सकता है उसको। अभी भी ऐसा ही होता है जब हम कोई अग्नि से, है ना, वो बनाकर बत्तियां बनाकर उतारते हैं, उससे भी होता है, मिर्चों से भी होता है, लाल मिर्चें रखते हैं, ये सब चीजें इसीलिए होती हैं कि ये जो लाल मिर्चें होती हैं, ये क्या होती है, नेगेटिव एनर्जीज ना इनसे थोड़ा सा भागती हैं, तो इस वजह से ये सब चीजें की जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज है। तो मतलब बेसिकली अगर नजर उतारी भी जाए तो भी आपका ऑरा क्लीन ही हो जाता है। तो पहले के टाइम पे तो बहुत किया जाता था कि लोग बाहर से भी आ रहे हैं ना, तो उनको बिना नजर उतारे अंदर नहीं जाता था। उनका ऑरा क्लीन किया जाता था, ताकि घर की भी शुद्धि अभी भी ये चीज होनी चाहिए अपने घर में। अभी आपने देखा ना, बहुत से वास्तु के टिप्स आते हैं उनमें कहते हैं कि घर में नमक के पोछे लगाएं, है ना, नमक का पोछा लगाएं, या नमक, आपने देखा होगा वो नमक की सेंधा नमक, सॉरी वो पाकिस्तानी नमक होता है जो समुद्री नमक, उस नमक को बाउल में डाल के लोगों ने रखा होता है। और मैं उस पर एक बात बताना चाहती हूँ, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा। उसका एक रीजन है, क्योंकि आपके घर में कितनी, या आपके शॉप में कितनी नेगेटिविटी है, वो नमक की क्वांटिटी कितनी है, वो कितना नमक उसको प्रिजर्व कर सकता है ना। उसके बाद जब वो भर जाता है ना, तो वो वहीं पर उड़ेलता है उसे। इसलिए या तो हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे पीसेस लाइए, वीकली चेंज करते रहिए। छोटा पीस लाके अपनी शॉप पे रखिए, घर पे रखिए, उसे 1 वीक आफ्टर 10 डेज बाद हमें चेंज करना है, उसे पानी में बहा दें। ये चीज एक्चुअली नोटिस भी करी है कि लोग रख देते हैं उसको, और फिर उसको कभी ध्यान ही नहीं देते। कोई मुझे अपनी शॉप पे बुलाता है ना कि मैम देखना ऐसा हो गया, तो फिर मैं जाके पूछती हूँ, नहीं ये इससे कितना टाइम हो गया है, तो कहेंगे मैम हो गए हैं 2 साल। तो भाई ये 2 साल में अब ये पूरी जिंदगी करता रहेगा क्या? उसे चेंज करना चाहिए। मतलब किसी ने बोल दिया कि इससे पॉजिटिविटी आएगी, है ना, वो तो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान, वो बात हो जाती है कि जब तक पूरी नॉलेज ना हो ना, तब तक कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो यहीं से आप हमें अपने बारे में बताएं कि आपकी जर्नी ग्रैंड मास्टर की कैसी रही, रेकी के साथ आप कैसे जुड़े? रेकी के साथ एक्चुअली मैं भी ना, वही जो सबके साथ प्रॉब्लम्स चलती हैं कि हाँ कुछ
कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स, कोई फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इन प्रॉब्लम्स को लेके मैं भी परेशान रहती थी। तो मेरी किसी फ्रेंड ने कहा कि आप इस तरह से ना अपना ऑरा क्लीन करवाएं, और मुझे जिसका रेफरेंस दिया कि उनसे करवाएं, तो मैं उनसे ऑरा क्लीन करवाने गई, तो मुझे उससे बहुत पॉजिटिव फील हुआ। तो मैंने सोचा कि जब मेरे करवाने से हो रहा है तो बहुत से लोगों को मैं भी जानती हूँ जिनको इसकी ज़रूरत है, तो मैंने सोचा, मेरे में आया कि नहीं मुझे सीखनी है। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट लेवल किया, फिर सेकंड, थर्ड, उसके बाद फिर मैंने बाकी जितने भी इसके कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं इसके, ठीक है। एंजल्स के साथ भी हम हीलिंग करते हैं, स्टोन्स के साथ, क्रिस्टल्स, चक्रा, सब तरह से हम हीलिंग करते हैं। तो वो सारे कोर्स करने के बाद जब मुझे क्या लगा, मतलब कि जो ग्रैंड मास्टर का कोर्स होता है वो कंप्लीट होने के बाद मेरा यहाँ तक सफ़र और चलता रहता है, ये तो अभी चल ही रहा है। तो ये तो कोई आपके कोई ऐसे यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा हो जिससे जिससे वो आप शेयर करना चाहो, मतलब रेकी के साथ, जिससे रेकी अपनाने के बाद मतलब आपने इसे अपनी लाइफ में लेकर आए जब, तो इसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? मेरी लाइफ इस तरह से चेंज हुई कि पहले ना मैं छोटी छोटी बातों को लेके बहुत परेशान रहती थी। मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं जो परेशानी है वो खुद से नहीं है, मैं उसे अट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं जितना परेशान रहती थी, मैं उसी परेशानी के बारे में सोचती थी, तो वो यूनिवर्स से मैं उस एनर्जी को अट्रैक्ट करती थी। वही एनर्जी मेरे ऑरा में हर टाइम रहती थी, परेशानी वाली। मैंने परेशानी को अट्रैक्ट किया है, और अगर मैं नहीं करती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। ये सब चीज़ें मैंने इससे रेकी से सीखी। उसके बाद एक्सपीरियंस ये हुआ कि जब मुझे अच्छा फील होना शुरू हुआ कि नहीं इससे बहुत अच्छा होता है, तो मेरे मन में आया कि जो मेरे फादर हैं वो ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है। उनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका और 2 बार उनको स्टंट पड़े थे। तो उसके बाद फिर हम उन्हें बहुत समझाते थे कि नहीं पापा ड्रिंक मत लीजिए, आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन नहीं, वो लेते ही थे। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने रेकी सीखी, अभी मैंने कहा नहीं ठीक है, मुझे सबसे पहले इनकी इसके लिए करनी है, तो मैंने उनकी करनी शुरू की। आफ्टर 3 मंथ्स उन्होंने खुद से ही ड्रिंक्स छोड़ दी। तो ये एक्सपीरियंस मेरा लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। लोगों के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बड़ा था, क्योंकि मेरे पापा अपनी हेल्थ के लिए, अब उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी सब कुछ, अदरवाइज बहुत टेंशन में रहते थे हमारी पूरी फैमिली। तो ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा अपने रिगार्डिंग, ठीक है। और बाकी लोगों के साथ, सबके साथ अलग अलग होता है। अब जैसे मेरी डॉटर्स हैं, उनके लिए पहले मैं स्टडीज़ के लिए या हेल्थ के लिए बहुत परेशान रहती थी। अब मैंने देखा डे बाय डे, जैसे मैं उनकी हीलिंग करती हूँ ना, डे बाय डे सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है हर चीज़ में। मैं ये नहीं कहती कि परेशानियां नहीं आती हैं, ठीक है, वो हमारे कर्मास पे होता है, क्योंकि हमने जैसे कर्म किए हैं वो हमें उनको भुगतान भी उनका करना है, ठीक है। वो आती ज़रूर है, लेकिन आती हैं और चली जाती हैं, उतना बॉदर नहीं करती हैं जितना मैं पहले करती थी। और जितना हम बॉदर होते हैं ना, जितना हम परेशान खुद को करते हैं, तो मतलब हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। उसे रोकना नहीं है, उसे जाने देने का जो हुनर है ना, वो मुझे रेकी से मिला। ओके, लाइक मूव ऑन करना किसी भी चीज़ से आराम से लोग नहीं कर पाते। मैं पहले नहीं कर पाती थी। ये नहीं मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ी ये चीज़ मुश्किल है एक्चुअली, मूव ऑन करना ना। मतलब मैं लाती मुश्किल हूँ, कोई चीज़ अगर आ जाए तो मैं उसकी एडिक्ट हो जाती हूँ। तो उस चीज़ के लिए मतलब हाँ कह सकते हैं कि जब से रेकी ने काम किया है मेरी लाइफ में, तब से ऑफ कोर्स चेंज हुई है मेरी लाइफ। बहुत चेंजेस आते हैं, उन्हें खुद से फील करना होता है। कई लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ फर्क ही नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन वो जो छोटे छोटे से एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो देख नहीं पाते हैं, उसको नोटिस नहीं कर हमें क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो अगर वो आया कि मेरा ये काम है, वो उसका कोई बड़ा काम है, वो बड़ा काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस काम के लिए जो छोटे छोटे से काम हो रहे हैं ना, वो बड़ा भी हो जाएगा। लेकिन छोटे छोटे से जो काम हो रहे हैं ना, उनको तो वो मैटर ही नहीं है कि हाँ ये काम भी हुए हैं, ठीक है, वो तो हो गए, लेकिन वो बड़े वाले काम पे ही स्टक है। एक्चुअली उनकी जो उनका सोच है ना, वो बड़े काम के लिए ही रखा हुआ उन्होंने। हाँ, तो छोटी छोटी, वो कहते हैं ना, बड़ी खुशियों के चक्कर में छोटी छोटी खुशियां हम छोड़ देते हैं। एक पहाड़ है, तो अगर हम उसे खोदेंगे तो हम बेस से ही स्टार्ट करेंगे ना। ये तो है नहीं कि वो एकदम से ब्लास्ट कर देंगे हम, तो वो अभी हमारे पास तो वो बॉम्ब है नहीं। ये रेकी वो वाला बॉम्ब नहीं है। रेकी तो एक होम्योपैथिक दवाई की तरह है, जड़ से खत्म करेगी प्रॉब्लम को। मैं वही कह रही हूँ ना कि लोग
क्या करते हैं, बड़ी बड़ी खुशियां देखने की कोशिश करते हैं आजकल तो, स्पेशली मैं कहूँ तो छोटी छोटी खुशियों को वो देखते ही नहीं है। लेकिन और मिरेकल्स की भी बात कहूँ तो उन्हें लगता है कि मिरेकल्स होंगे एकदम झटके में कुछ हो जाएगा, पर ये नहीं देखते कि यूनिवर्स अगर कुछ चीज कर रही है तो वो चीज हो रही है, पर आप देख नहीं पा रहे उसको भी। मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ भी यही था। जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मुझे भी लगा था कि कुछ बड़ा सा होगा। हाँ। क्योंकि हमें बताया जाता है कि उसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ, तो हम भी सांस में बैठे थे कि आज हमारे साथ ये होगा, आज नहीं तो चलो थोड़े दिनों में होगा, थोड़े दिनों में होगा। लेकिन फिर मैं बड़ी डिप्रेस सी हो गई, यार कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर मुझे ना मैंने जब देखा कि ये चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस हुए हैं, मैं थोड़ी स्ट्रांग हो गई हूँ। पहले मैं छोटी छोटी बातों के लिए परेशान, तो मुझे वो भी अच्छा लगा कि नहीं, अगर मैं छोटे स्टेप्स लेकर बड़ा स्टेप ले सकती हूँ तो फिर वो भी अच्छा है। तो आज उन छोटे छोटे स्टेप्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मैं खुद को भी हील कर पाती हूँ और दूसरों को भी हील कर पाती हूँ। हाँ। तो बेसिकली जैसे आप रेकी सीखने के बाद तो हम हीलिंग करना स्टार्ट कब कर सकते हैं, मतलब जैसे हम अपनी करते हैं और हम दूसरों की कर सकते हैं, तो वो कैसे, मतलब कैसे, क्या चीज़ होती है या प्रोसीजर? देखिए, पहले तो ये होता है कि जब हम रेकी सीख रहे होते हैं उसके बाद हमारा एक कोर्स की टाइमिंग होती है कि इतने टाइम तक आपको अपनी साधना करनी है। ठीक है, वो साधना हर रोज करनी है, उसे मिस नहीं करना। कभी मिस हो जाती है तो बाय चांस हो गई, अदरवाइज आपको हर रोज वो साधना करनी ही है। जितना आप उस साधना को करते रहेंगे ना, आपकी उतनी ही शक्तियां जागृत होती हैं। जब आपकी शक्तियां जागृत होने लग जाती हैं तो आपके हाथों से, आपकी पाम में से रेकी का फ्लो शुरू हो जाता है। फिर आप जिसकी भी हीलिंग करते हो तो वो हील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने साधना के थ्रू अपनी उन शक्तियों को जागृत किया होता है। तो कोई भी है, अगर कोई भी रेकी सीखता है तो उसे पहले साधना का तो एक नियम बनाना ही पड़ता है। तो मतलब बेसिकली उनको जो साधक बनना पड़ता है, साधना अपनी, है ना, साधना करनी, साधना पढ़ना है खुद को कि साधो और अपने साधु बन जाओ उस वक्त के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अब जैसे लोग, मतलब बेसिकली अगर कोई इसके लिए वक्त नहीं भी निकाल पाता, जैसे आजकल लाइफ बहुत बिजी हो गई है लोगों के लिए, अपने लिए वक्त बहुत मुश्किल निकलता है, तो वहाँ इसके लिए लोग कैसे वक्त निकालें, या मतलब जो नहीं निकाल सकते तो आप उनको क्या सजेशन दोगे अगर वो इंटरेस्टेड हो ये चीज़ करने में? क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे आप हमें बता रहे हो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है ना, तो वो कैसे इस चीज़ को अपनाएं अपनी लाइफ में? देखिए, अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो स्टार्टिंग में तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें थोड़े दिन के लिए तो हमें अपने लिए हाफ एन आवर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लाइफ हमारी बिजी भी है तो हम सोने से पहले या सुबह थोड़ा जल्दी उठकर ही कोई टाइम तो होगा जो हमारे लिए आधा घंटा फ्री कर सकते हो। वो आधा घंटा हमें अपने लिए थोड़ा टाइम के लिए तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, उस आधे घंटे में जब हमने अपनी साधना की, आधा घंटे से थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है स्टार्टिंग में तो ना, थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, वो जब हमने अपनी साधना की उसके बाद फिर अगर जैसे हमने साधना की और हमारी शक्तियाँ हमें आ गई हैं, हमें खुद से फील होता है कि मैंने अपने पे मंत्रास लगाए, सिंबल्स लगाए, तो मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो हम फील कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। वो करने के बाद जब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं तो उसके लिए हमें साधना को बढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सीखी तो आज ही मैं कर लूँगी, या मैंने अभी सीखी, अब मैंने अपनी साधना की है। थोड़ा वो एक्सपीरियंस खुद से होता है। हम जब किसी और को हील करने की कोशिश करते हैं, वो हील हुआ या नहीं हुआ वो खुद से आपको बताएगा। तो मतलब अगर हो गया है तो आपकी वो शक्तियाँ आ गई हैं, अगर नहीं तो अभी आपकी जर्नी बाकी है। अब यहाँ से मुझे ये भी बताइए कि जैसे आप बोल रहे हैं कि ऑरे में नेगेटिविटी हूँ, तो पता कैसे चलेगा कि ऑरे में नेगेटिविटी है? लोगों को क्या क्या ऐसे फील होता है, या मतलब जैसे मान ले इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या ही होता है? देखिए, आजकल तो हर एक इंसान के ऑरा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, क्योंकि ये वो सतयुग वाला या उसके बाद वाला वो टाइम तो है नहीं, है ना। वक्त तो ये है कि हर इंसान आजकल नेगेटिविटी में ही जी रहा है, नेगेटिव ही सोचता है। अपने लिए भी नेगेटिव सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के लिए ही। लोग अपने लिए भी, जब अपने लिए सोच लेते हैं ना कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस निकम्मा ही हूँ, ये काम मैं कर ही नहीं सकता, मैंने स्टार्ट किया था लेकिन मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है, मैं पूरा नहीं कर पाता, तो हम नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे ऑरा में कौन सी एनर्जी आ रही है? नेगेटिव। ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा ही कर रहा है। ठीक है, तो जब हम इस तरह से, हमारा ऑरा फिर नेगेटिव एनर्जी से भरना शुरू हो जाता है। जब क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है,
नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है हमारे ऑरा में, तो हम इतने परेशान, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सारी प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया, ये सब प्रॉब्लम्स हमें उसी की वजह से आती हैं। ये हैं तो कहने को फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटली प्रॉब्लम्स है ना, डॉक्टर्स के पास जाके, लेकिन होती ये इनका कारण, जो मूल कारण है हमारे वेदास के अनुसार, जो मूल कारण है वो यही है कि हमारे ऑरा में नेगेटिव एनर्जीज इकट्ठी होती हैं। अगर हम रोज़ के रोज़ अपना ऑरा क्लीन करते रहें ना, तो भी हम इनसे काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। तो बेसिकली नेगेटिविटी जो है आजकल ज़्यादा ही है, वैसे बात तो बिल्कुल सही कही आपने। और जो लोग पहले साधना करते भी हैं तो वो अपना ऑरा प्रोटेक्ट बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए आजकल। तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि ऑरा प्रोटेक्ट कैसे रखें? अगर आपने क्लीन कर लिया है तो वो क्लीन ही रहेगा, या मतलब उन्हें बार बार क्लीन करना पड़ेगा? कैसे और कितने कितने डेज के बाद? ऑरा बार बार क्लीन करना पड़ता है। अगर एक जो नमक वाला है, जो हम, अगर आप सुबह घर से जाते हैं तो आपको नमक वाला, वो बहुत इजी मेथड है। मैंने तो क्या है, अपने घर के वॉश बेसिन पे ही नमक का एक बाउल रखा हुआ है ढककर, उसमें से नमक निकालती हूँ, अपने पूरी फैमिली को खाया हुआ है, उसी से हाथ धोने हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इजी मेथड है, इससे हम बार बार कर सकते हैं। इससे बहुत हेल्प मिलती है। घर जब हम बाहर से घर आते हैं तो हमें ये करना चाहिए। और इसके अलावा आप कह रहे हैं कि वो प्रोटेक्ट कैसे रहेगा, तो वो रेकी के थ्रू तो हमें सिखाया जाता है कि हमने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, मैं उन सबको भी बताना चाहती हूँ कि हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। हमें आंखें बंद करनी है और कहना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हमारे ऑरा को प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान करें। ठीक है भोलेनाथ, और इमेजिन करना है कि जैसे एक प्रकाश आया या किसी भी तरह से हमारा ऑरा लॉक हो गया है, भोलेनाथ ने अपने आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से उसको इमेजिन करना है कि हो गया है। जब हम इमेजिन करते हैं ना, जो भी चीज़ हम इमेजिन करते हैं वो चीज़ हो जाती है। तो जब हमने इमेजिन किया कि भोलेनाथ ने, क्योंकि हम उन पे तो शक कर ही नहीं सकते ना, जब हमने उन्हें कॉल किया है, तो इस तरह से आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप माता रानी को मानते हो या किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, तो जिसको भी आप कॉल करेंगे कि भगवान हमारा ऑरा लॉक कर दीजिए, प्रोटेक्ट कर दीजिए, तो वो हो जाता है। तो बेसिकली जो मुझे आपकी बातें सुन के लग रहा है कि ऑरा प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी होता है। हाँ, हम घर से बाहर जाते हैं ना, हमें ऑरा प्रोटेक्शन शील्ड लेकर ही जाना चाहिए, ताकि बाहर की नेगेटिविटी हमें इफ़ेक्ट ना कर सके। एक और मतलब मुझे जो बात मैंने सुनी है रेकी के रिलेटेड, वो ये है कि रेकी से कोई बड़ी बीमारी को भी हील किया जा सकता है, लाइक कैंसर। बिल्कुल। तो ये सच है? बिल्कुल सच है। मतलब कोई भी बीमारी, जो सबसे बड़ी बीमारी आप जानते हो, हमारी फिजिकल हो गई या फिर किसी भी तरह की कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो किसी भी चीज़ को हील किया जा सकता है। क्योंकि ये तो कोई जैसे कैंसर है, ठीक है, डॉक्टर्स उसे अपनी तरीके से, अपनी तरह से उसे क्योर करने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ में जब रेकी हीलिंग भी जुड़ जाती है तो वो पावर बढ़ जाती है। जो एक पेशेंट है जिसकी बॉडी को अगर दवाइयाँ नहीं इफ़ेक्ट कर रही हैं, कि इसका इलाज चल रहा है लेकिन फिर भी इससे कोई असर नहीं हो रहा है, तो जब हम उसकी रेकी हीलिंग शुरू करते हैं ना, तो एक उसके साथ यूनिवर्सल एनर्जी और ऐड हो जाती है, तो वो उसकी बॉडी उस एनर्जी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, उन दवाइयों को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। वैसे भी हमें दवाइयाँ, जो हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए भी दवाई खाते हैं ना, तो उन्हें भी एनर्जाइज करके ही खाना चाहिए। लाइक एक सिर दर्द की दवाई है, हमारे हाथ में टैबलेट रखी ना, उसे भी देखकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर खा लो ना, तो उसमें भी एनर्जी आ जाएगी। इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि जो पुराने लोग होते थे वो खाना खाने से पहले, है ना, उसके चारों तरफ ऐसे जल गिराते थे, उसके बाद ही वो खाना खाते थे। खाने के बाद भी उन्होंने हाथ धोने के बाद वो हाथों को जोड़कर फिर धन्यवाद करते थे। तो मेरे हिसाब से वो भी बेसिकली एनर्जी ही उसको करते थे। सबके अलग अलग मेथड्स हैं। सब ये सब चीज़ें करने के सब अलग अलग मेथड्स हैं। कोई किसी मेथड से करता है, कोई किसी, मतलब एनर्जी को ही, मतलब नाम भले ही ना पता होने, पर वो कर यही चीज रहे हैं, यही चीज हो रही है। मतलब सबके अलग अलग है ना, नाम ही अलग हो गए हैं। अभी आपने वैसे भी बताया कि वो जो ये रेकी जहाँ से शुरू हुई है, और जो जापानीज वो थे मॉन्क थे, तो वो जब इंडिया में आए, इंडिया से ही लेके गए। तो इंडिया तो है ही है इंडिया ही है ये सारी चीजें मतलब इंडिया में ही। अब जितने भी अभी गौतम बुद्ध थे, वो इंडिया से ही लेकर गए थे ना, उन्हें सारे
पूरे विश्व में फैलाई ये बातें, ये चीजें, ये शक्ति को बताया कि किस तरह से ये शक्तियां काम करती हैं, ये हाथ से भी काम करती हैं। पहले जमाने में कौन सा हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, ठीक है, वो हाथों से। फिर और जो एक जड़ी बूटियों का कंसेप्ट था वो ये था कि ये भी तो एनर्जी यूनिवर्सल है। अगर यूनिवर्स में मतलब ये जो हमारे पंच तत्व हैं उनसे मिलकर एक पेड़ आता है, एक पौधा बनता है, चाहे वो नीम का पौधा है, उस नीम से कितनी दवाइयां बनती हैं, ठीक है, वो भी यूनिवर्सल एनर्जी है। तुलसी हो गया, सब तरह की मेडिसिन, उस टाइम इन मेडिसिन से काम किया जाता था। अभी एआई का जमाना हो गया है तो उन मेडिसिन को उस तरह से यूज किया जाता है। तो बेसिकली मतलब मैं कहूँ कि अगर मेरे को गढ़ हमारा इंडिया ही है, लेकिन इंडिया के ही लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अभी बाहर नहीं के है, लोग इसे अपना रहे हैं और वो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया के लोग नहीं अपना रहे। जानना चाहते भी नहीं है और जानना चाहते भी हैं। 50-50 है। कुछ लोग मतलब जिसको पता चल जाता है ना कि जिसके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है वो तो उससे फिर नहीं छोड़ेगा। जैसे मेरे साथ हुए हैं। अब मुझे पता है कि अगर मैं बिना दवाई के भी ठीक हो सकती हूँ तो मैं क्यों दवाइयाँ खाऊंगी, ठीक है ना। मैंने तो अपने मंत्र लगाने हैं, ओम भूर्भुवः स्वः और मैं ठीक हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है दवाइयाँ खाने की। अगर थोड़ी कभी मतलब 1-2 दिन लग भी गए हैं ना और हस्बैंड कहेंगे कि नहीं अब तो डॉक्टर के पास चलते हैं, तो भी मुझे विश्वास होता है कि मुझे शाम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मतलब उसके बाद से बहुत कम हो गया कि कभी शायद याद भी नहीं है कि जाती होंगी अब। हाँ, ना बच्चों को भी नहीं। आपका हिसाब से फेथ बहुत बड़ा काम करता है यहाँ पर, है ना। फेथ वो होना चाहिए लोगों को। किसी को आराम आता है, किसी को नहीं आता, वो उनके अपने विश्वास से होता है। जैसे मैंने कहा ना, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कर्मा भी काम करता होगा। कर्मा तो डेफिनेटली हर जगह ही काम करता है। कि अगर मान लो कोई नहीं भी ठीक कर रहा है या नहीं ठीक हो पा रहा है, कोई चीज कुछ ना कुछ काम कुछ रुकावट है, हो रहा है, हाँ कुछ रुकावट कर्मा ऐसा होगा कि वो भी ठीक नहीं होनी होगी। कर्मास का भी ऐसा होता है। कैंसर की बीमारी को कर्मा से रिलेट किया जाता है। कहते हैं कि आपका कोई ऐसा कर्मा रहा होगा जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हुई है, या फिर इससे मैं कहूँ आजकल मुझे विश्वास नहीं है, मतलब टोना टोटका टाइप कह दो। ब्लैक मैजिक विश्वास नहीं है? विश्वास है मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ज्यादा बड़ा है। देखिए आप एक बात सुनिए, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, नहीं मुझे इस पे विश्वास है, ब्लैक मैजिक पे होता है ना, लेकिन मुझे इससे लगता है कि जब भगवान आपकी तरफ है ना तो ये चीजें काम नहीं करती। देखिए भगवान किसके साथ नहीं है, सबके साथ है, लेकिन लोग इफेक्टेड भी तो हैं इन चीजों से। है तो वो कैसे कर्मा वहां पे भी काम करते हैं ना, फिर जिनका जितना कर्मा होगा उस हिसाब से वो चीजें तो चलेंगी। वही मैं बता रही हूँ कि आप जैसे कह रहे हो कि ब्लैक मैजिक कर्मास अलग चीज है। मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो किसी का। मैं वही आपको बता रही हूँ, कर्मास अलग चीज है, ब्लैक मैजिक अलग चीज है। अब किसी के कर्मास अगर क्लीन है, ठीक है, नहीं उसने ऐसा कोई काम किया, लेकिन अगर आप ब्लैक मैजिक या नजर वजर टोटका ये कुछ भी कर रहे हो ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी आप उससे सेंड कर रहे हो और उसका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो उसमें जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो उसके कर्मास में ही था, ठीक है। वो अगर मैंने किसी के लिए सेंड किया है, कोई भी मेरे लिए सेंड कर रहा है, तो वो जरूर आता है। बद्दुआ सुनी है? हाँ, वो कर्मा से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। वो क्या होता है कि अब कई बार वो एक इंसान इनोसेंट है, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए नेगेटिव एनर्जीज दे रही हूँ ना, तो वो उसके ऑरा में जाकर उसे तंग जरूर करती है। वो है कि क्योंकि वो ऑरा में आ गई है तो नेगेटिविटी आ गई है, तो वो किसी ना किसी तरह से तंग करेगी। वो शायद छोटी सी फॉर्म में तंग करे, लेकिन तंग जरूर करेगी। पर मुझे यहाँ बस इतना सा लगता है कि तंग वो करेगी, आप सही हो यहाँ पर कि ऑफ कोर्स देखो कोई एनर्जी है तो अपना काम जरूर करेगी वो, है ना। लेकिन मुझे जो लगता है कि यहाँ भगवान बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। क्या होता है कि जब अगर हम भगवान को मान रहे हैं, असर आएगा, लेकिन जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया था कि आप रेकी के बाद कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है पर बड़ी नहीं होती। तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ओपिनियन में भगवान जब आपके साथ है या आप भगवान को याद कर रहे हो हर वक्त, आप शुक्राना कर रहे हो, ठीक है, हर चीज़ के लिए, तो मुझे लगता है कि वो आएगी ज़रूर, पर वो कम आएगी, उतनी नहीं आएगी जिस तरीके से वो भेजी गई है। चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, नेगेटिविटी तो अगर आप में थोड़ी भी आ रही है ना, तो वो थोड़ी भी बहुत लगती है। परेशानी तो कोई भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, है ना, वो बहुत। दूसरी बात आप कह रहे हो कि भगवान, ठीक है, हमारे साथ भगवान सबके साथ होते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ, वो चाहे मानता है भगवान को चाहे नहीं मानता, अगर वो जी रहा है ना, तो मतलब वो यूनिवर्सल एनर्जी से ही जी रहा है, तो वो ही भगवान होते हैं। अभी आपको मैं महाभारत का उदाहरण दे रही थी। कृष्ण जी
क्या युद्ध खत्म नहीं कर सकते थे, सारी सकते प्रॉब्लम्स, थे, बिल्कुल। लेकिन उस नेगेटिविटी को हराने के लिए उन्होंने एक पॉजिटिव एनर्जी को कितने टाइम तक लड़ना पड़ा था, कितने टाइम तक उस नेगेटिव एनर्जी के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी लड़ रही। अभी आप माता काली माता को ले लीजिए, जब इतना राक्षस क्या भोलेनाथ या काली माता से चुटकी बजा के उन राक्षसों को नहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन सालों साल युगों तक उनके युद्ध क्यों चले? क्योंकि जितनी पावर पॉजिटिविटी में है ना, उतनी ही पावर नेगेटिव एनर्जीज में भी होती है। जब वो नेगेटिव एनर्जी आप में आ गई है ना, तो वो पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ लड़ने की शक्ति देती है हमें। वो मैजिक नहीं होता है कि हाँ आ गई है तो नहीं होगा, ठीक है। अभी हम शुक्राना करते हैं ना, जितना हम भगवान को शुक्राना करते हैं उतना भगवान हमारे को उस प्रॉब्लम से लड़ने की एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है शुक्राना करना भगवान का, उनको याद करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनसे हम वो एनर्जी लेते हैं, वो भगवान हमें एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, आप प्रॉब्लम में हो, भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भगवान से बहुत रिलेटेड हो, मतलब बहुत पाठ पूजा करते हो, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो वो एक चुटकी से नहीं खत्म होती ना। एक चुटकी से तो देखो कुछ भी नहीं होता है, हमारे कर्मा लेकिन भगवान तो कर मैटर सकते करते हैं। हमारे कर्मा बहुत मैटर करते भगवान हैं। कर सकते हैं ना ये चीज, लेकिन हाँ, हमें अगर हम कर्मा वो नहीं एनर्जी काटेंगे, देते हैं, वो उस चीज तो की उस एनर्जी चीज देते से हैं कि वही मैं हमने आपको लड़ना है। एग्जैक्टली यही कह रही थी ना कि मान लो कोई एनर्जी इधर से आ रही है, मान लो कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है मेरी तरफ, तो उधर से भगवान भी तो दे रहा है ना मुझे, तो वो चीज लड़ने की कुछ एनर्जी तो मुझे मिल ही रही है ना, लड़ने की एनर्जी मिलती है हाँ, उससे। तो वो हाँ, चीज वही कह रही हूँ मैं एग्जैक्टली, टोना टोटका ये सब चीजें पूरी, इसीलिए मैं उसे नहीं मानती, क्योंकि मेरे हिसाब से कि मेरे ओपिनियन में, लेकिन असर जरूर होता है, हर नेगेटिव चीज का भी होता है और पॉजिटिव चीज का भी होता है। मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि अगर मैं उस बारे में सोचूंगी ज्यादा तो उसका इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ेगा। अगर मैं सोचूंगी ही नहीं, जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं सोचूंगी तो मैं अपनी लाइफ जी पाऊंगी। दूसरी बात है, जो एनर्जी मुझे पॉजिटिव मिल रही है मैं उसको याद रख रही हूँ। ये चीजें हम ना नॉर्मली, क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं ना, उनके लिए ये, उन्हें ये पता ही नहीं है। आजकल जैसे मतलब बहुत सारी चीजें फेमस हो गई हैं, है ना, तो अब लोग इस चीज को समझ भी रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर मैं नहीं जुड़ी हुई तो भी, अगर मैं अपने बचपन को भी लेके जाऊं अपने आप को, तो थोड़ी अवेयर मैं इस चीज में थी बचपन से ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज पॉजिटिव जो सोच है, जो कहता है, कहा जाता है, पुराने लोग भी कहते हैं कि बुरा सोचो ही मत, पॉजिटिव रहो। अगर आप सही चल रहे हो तो कहीं ना कहीं भगवान आपको भी प्रोटेक्ट करता ही बिल्कुल करता है, भगवान आपको हाँ। प्रोटेक्ट करता है उसी का। लेकिन अगर ये चीजें खुद से हो जाए ना, तो फिर ये रेकी की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं वो आप देखो बिल्कुल सही है, मैं आपको गलत नहीं कह रही इस चीज में, और सबका ये अपना एक ओपिनियन रहेगा इसमें, तो हल्का अलग अलग रहेगी सोच। मैं इस बारे में इसलिए ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ किया है तो वो खुद से नहीं ठीक होगा, वो खुद से नहीं होगा। हाँ, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करवाना ही पड़ेगा, उस एनर्जी को क्लीन करवाने के लिए करवाना ही पड़ेगा। बाकी जो हम भगवान पे इतना विश्वास, कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा पाठ पूजा करते हैं लेकिन इन चीजों से इफेक्टेड हैं, लेकिन अब जैसे कैंसर ही हो गया या फिर ये ब्लैक मैजिक हो गया, तो इसे जब हम यूनिवर्सल एनर्जी देते हैं ना, तो उससे वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। उस एनर्जी को हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, वो चाहे हम भोलेनाथ की फॉर्म में लें या किसी भी भगवान की फॉर्म में लें, लेकिन उसे यूज़ करना आना चाहिए। बेसिकली तो मैं ये कहना चाह रही थी उस वक्त पे कि मतलब कहा जाता है कि कैंसर मतलब तब होता है जब आप पर कोई जैसे काला जादू या ये करता है, तब आपको कैंसर जब हमारे ऑरा में नेगेटिविटी इतनी इकट्ठी हो जाती है, तो वो किसी ना पहले वो ऑरा में रहेगी, काफ़ी सालों तक ऑरा में रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, फिर वो हमारी बॉडी में एक कीड़े की तरह बॉडी में जन्म लेती है, छोटा सा कीड़ा होता है, फिर वो बॉडी में आ गई, फिर वो नेगेटिविटी बॉडी में बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, वो कीड़ा बड़ा होता गया, तो वो किसी भी बीमारी का नाम ले लेता है, चाहे वो आप कहिए कि किडनीज में आ गया, लीवर में आ गया, ब्रेन में आ गया, तो किसी भी हाँ ऑर्गन में आ गया, तो वो कीड़ा जब बढ़ गया नेगेटिविटी का, तो वो उसे किसी भी बीमारी का नाम दे सकते हैं। एक मैंने ये भी चीज़ सुनी थी कि जैसे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोग पागल हो जाते हैं या क्या हो जाता है। हाँ, मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जैसे स्ट्रेस पे एंजाइटी या स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी नेगेटिविटी है। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब भी हमारे ऑरा में, आपने कहा कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको कहा था स्ट्रेस
है ना, एंजाइटी और ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो मतलब इस इंसान में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी तो ये बढ़ भी सकती है, बहुत ज़्यादा भी हाई हो सकती है अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो। जैसे लोग बहुत बहुत परेशान हैं आजकल लोग इन चीज़ों बिल्कुल। अब वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक होता है कि हमें लड़ने की शक्ति मिल रही है, ठीक है, हम भगवान से शक्ति ले रहे हैं। एक होता है जो गिव अप कर देते हैं, जो शक्ति नहीं, वो सिर्फ नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, वो पॉजिटिव भगवान के बारे में ही सोचना बंद कर देते हैं कि कोई भगवान नहीं है, बढ़ जाती है चीज़ें। हाँ, वो कहते हैं कि नहीं कोई भगवान नहीं है, बस मेरे साथ तो परेशानियां हैं, अब मेरे को मेरा तो अंत ही आना है। तो वो उसका लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो मतलब कुछ भी हो जाता है फिर उसके बाद। तो जैसे इसमें लोग इतने मतलब एंजाइटी में, स्ट्रेस में चले जाते हैं लोग, जैसे सुसाइड कर लेते हैं, कमिट कर लेते हैं, तो मतलब वो इसी वजह से भी हो सकता है। कारण सिर्फ हर चीज़ का एक नेगेटिव एनर्जी होती है, हर चीज़ का नेगेटिव चीज़ जो रिजल्ट मिले हैं उसका रीज़न नेगेटिविटी है, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं उनका रीज़न पॉजिटिविटी है। तो बेसिकली मतलब फिर आप अपनी तरफ से क्या रिकमेंड करोगे लोगों को कि इस चीज़ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, मैं कहूँ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा रेट हाई है इस चीज़ के ना, अगर मैं रेशो भी काउंट करूँ तो ज़्यादा ही है, और फॉरेन में तो चलो है ही है एक्चुअली ये चीज़, लेकिन इंडिया में भी अब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है कि स्पेशली लेडीज़ जो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती है क्योंकि वो अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती, कुछ कर ही नहीं पाती हैं, तो वो बहुत डिप्रेशन में जाती हैं। मतलब मेरी जितनों लोगों से भी बात होती है और खासकर फीमेल्स, तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा एक तो डिप्रेशन में जाते घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं लोग बिल्कुल भी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए अपना, कैसे वो चीज़ से निकल सके? देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान रेकी ही करता है या रेकी के बारे में जानता है, हर इंसान नहीं जानता और नहीं कर भी नहीं पाते हैं सब लोग, ठीक है। तो उसके लिए क्या होते हैं, एक तो ये क्रिस्टल्स, ठीक है, ये क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके। तो ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। अभी ये है ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल है, इसका ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है। तो ये पहनना बहुत ज़रूरी होता है हमारे हिसाब से। मैंने खुद पहना हुआ है, मैंने बच्चों को, फैमिली में अपने सबको, जो भी मेरे कोई I also wear। हाँ, ये वाला क्रिस्टल नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है बहुत, और ये सबकी क्रिस्टल्स मतलब नेगेटिव एनर्जीज की ग्राउंडिंग का ही काम करते हैं। हम, मेरा अभी ऑरा है तो आप चेक करना कि जो जैसे आप देख पाएंगे, तो मेरे अगर मैंने क्रिस्टल्स पहने हैं तो मेरा ऑरा कुछ और होगा, अगर मैंने क्रिस्टल्स रिमूव किए हुए हैं तो मेरा ऑरा कुछ और होगा। तो ये हमारे ऑरा को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। क्रिस्टल्स पहन सकते हैं हम इसी के लिए, तो क्रिस्टल से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, धीरे-धीरे। बहुत हेल्पफुल है। और ये यूनिवर्सल होते हैं, इसमें ये भी नहीं है कि हमें कोई राशि के हिसाब से देखना है, ऐसे कुछ चेक करना है कि ये मुझे सूट करता है कि नहीं, नहीं, ये सबको सूट करते हैं, यूनिवर्सल है, क्योंकि इनका काम है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे ये ब्लैक टर्मलिन की प्रॉपर्टी है कि ये नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, ये सभी करते हैं वैसे तो। और ये पायरेट है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, पैसे को अट्रैक्ट करता है। किसी को मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अगर वो पायरेट पहनता है, अपने घर पे, अपने ऑफिस में पायरेट के रफ स्टोन्स रखते हैं, तो उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो ये सॉल्यूशन है उनका। तो आप मुझे बताएं जो आपने पहने हुए हैं उसके हिसाब से कि कौन कौन से हैं और क्या ये काम करते हैं, कुछ मेजर चीज़ें, जैसे अगर लोग डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में है, तो उन्हें क्या वेयर करना चाहिए? जो हमारा डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती है ना, वो हमारे जैसे ब्रेन से रिलेटेड होती है, तो उसके लिए हमारा है एक एमेथिस्ट, ये पर्पल कलर का स्टोन होता है, एमेथिस्ट। हाँ, ये पर्पल कलर का स्टोन है एमेथिस्ट। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर देता है। तो इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। ये एमेथिस्ट इसी का स्पेशलिस्ट है। फिर ये 7 चक्रास में सारे कलर्स आ जाते हैं। ये हमारे चक्रास के लिए, जैसे 7 चक्रास है उसके हिसाब से 7 कलर्स का होता है, तो ये उनको बैलेंस्ड करता है। जब चक्रास बैलेंस्ड होते हैं तो ये नेगेटिव, हमारा ऑरा बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, हमारा ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है कि ये एनर्जीज उसमें जल्दी से एंटर नहीं कर पाती। उनको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। जैसे अब अगर हम सोचें कि हमने आज साधना नहीं की, हम नहीं कर पाए, प्रोटेक्शन नहीं ले पाए, तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आपने बता दिया कि क्रिस्टल्स वेयर करें, और ये अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, तो जिन्हें भी क्रिस्टल्स चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरी ये बात मुझे बताइए, आपने मेंशन किए चक्रास,
तो चक्रास के बारे में बताइए हमें कि कैसे काम करते हैं, लाइफ में क्या उनका इफेक्ट आता है, बॉडी कैसे उसके कनेक्टेड रहती है, मतलब हमें इस बारे में हम बताएं। जब बॉर्न होते हैं ना तो हमारी बॉडी, हमें जो एनर्जी है वो यूनिवर्स से मिल रही है, मिल तो रही है लेकिन किसके थ्रू मिल रही है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, वैसे तो चक्रास 114 होते हैं, 114 चक्र होते हैं, लेकिन जो ये 7 हमारे मेन चक्रास हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। तो उन 7 चक्रास को का काम है, सबका अलग अलग काम है। कोई हमें शक्ति प्रदान कर रहा है, कोई हमें टैलेंटेड बना रहा है, मतलब हमारे अंदर कोई हुनर छुपा हुआ है, हम नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़। कोई हमारे पैसे से रिलेटेड है, हमारी वेल्थ से रिलेटेड है, हमारी लाइफ कैसी है, हमें लाइफ में जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर हमारे हार्ट से रिलेटेड है, हमारा हार्ट चक्र होता है, वो हार्ट से रिलेटेड होता है कि उसके स्ट्रांग होने से हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, हम इमोशनल नहीं रहते हैं, हमें पता है कि हमने अपने इमोशंस कहाँ यूज़ करने हैं, वो उससे हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा थ्रॉट चक्र है, थ्रॉट से उससे क्या होता है कि हमारी वाणी में शुद्धता आ जाती है। एक होता है कि हम हमेशा गलत ही बोलना, गलत अट्रैक्ट करना, एक होता है कि नहीं, हमें हमारे मुंह पे हमेशा भगवान का नाम है, पॉजिटिव बातें हैं, दूसरों के लिए भी हम अच्छी बातें कर रहे हैं, तो वो उसको बैलेंस करना, उसको अट्रैक्ट करना। फिर हमारा आज्ञा चक्र आता है, उससे हमारी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, हम देख पाते हैं कि ये इंसान हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है या नहीं, इससे कैसी वाइब्स आ रही हैं, या फिर मेरे साथ आगे क्या होना है उसकी पहले इंट्यूशन होना, किसी के साथ क्या होना है ना, वो सब कुछ इंट्यूशंस होना, वो उस चक्र से। उसके बाद क्राउन चक्र होता है हमारा, सर से सबसे ऊपर होता है वो यहाँ पर। वो उस चक्र से क्या होता है कि वो सारे यूनिवर्सल एनर्जी को, जैसे हम साधना करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, तो वो उसमें स्टोर करके रखता है। हमें सारा दिन कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, हमारे चक्रास वीक हो रहे हैं, अगर हम साधना करते हैं तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से सब चक्रास के अलग अलग काम हैं। ठीक है, तो मतलब ये मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में एक्चुअली। चक्रास बैलेंस्ड होने बहुत ज़रूरी हैं। ये हमें देखिए, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ कोई चक्रास भी है, और उनको बैलेंस भी करना चाहिए, उनको हील भी करना चाहिए। साधना में हम वही करते हैं, हम जब चक्रास की साधना करते हैं ना, तो उससे हम यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब उसके लिए हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पंडित जी के पास या किसी तांत्रिक के या किसी के पास भी जाने के लिए, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होती। जब हमारे चक्रास हमारे बैलेंस्ड हो जाते हैं तो हमारा ऑरा ऑटोमेटिकली बहुत प्रोटेक्टेड और शक्तिशाली हो जाता है। तो बेसिकली चक्रास बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ से मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जो बेसिकली कि लोग इसके बारे में, मतलब अगर ये सीखना हो तो कैसे ये सीख सकते हैं लोग, कि सीखना ज़्यादा सही है या हीलिंग कराना, जैसे होता है डिस्टेंस हीलिंग बताते हैं कि वो हो जाती है, तो ये कराना सही है या सीखना ज़्यादा सही है? आप देखिए, जिनके पास तो समय है, जो सीख सकते हैं, उनके पास समय है और वो कर भी सकते हैं, क्योंकि जब हम एक बार रेकी से जुड़ जाते हैं ना, तो हम एक नियम में आ जाते हैं, हम उस नियम को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इसलिए अगर तो आपने सीखनी है और आपको पता है कि मैं टाइम निकाल सकती हूँ और मैं उसके बाद हीलिंग को पूरा टाइम दे सकती हूँ जितना हमें चाहिए होता है, फिर तो सीखना ही बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर आपने सीख लिया तो आप खुद को खुद से हील कर सकते हो, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे फैमिली को भी देना है, मुझे अपने काम को भी देना है और मैं नहीं कर पाती हूँ, तो इस केस में हम किसी और से, जो हीलर्स होते हैं, हम उनसे अपनी हीलिंग करवा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है हम उन्हें बताते हैं, वो डिस्टेंस में ही हमारी उस प्रॉब्लम को अपनी एनर्जी के थ्रू, जो वो साधना करते हैं, वो उस एनर्जी को स्टोर करते हैं अपने चक्रास में, उस एनर्जी के थ्रू वो आपको वो ही एनर्जी सेंड करते हैं जो पर्टिकुलर एनर्जी की आपको उस टाइम रिक्वायरमेंट है। तो ये आपने हमें अच्छे से समझाया 7 चक्रास के बारे में, और मुझे लगता है जिन लोगों को नहीं भी पता होगा अब उन्हें बहुत मदद मिलेगी इससे। और बाकी तो अपनी रिसर्च भी होती है, वो कितना इस बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं। हाँ, जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं वही जान पाते हैं असल में। तो ये चीज़ है, अब एक ने लोग हैं, है ना। तो अब मेरे माइंड में जो एक चीज़ है वो है, काफ़ी लोग जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं कि हमें पास्ट लाइफ करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है कि हमें करानी चाहिए और नहीं करानी चाहिए? दूसरे लोग ये भी सोचते हैं कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। ज़रूर हो सकता है, पास्ट लाइफ होती है, हम अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं कि हमारे पहले कौन से बर्थ थे, हमारे साथ क्या हुआ और हमारे साथ अभी जो हो रहा है, उन कर्मास
वो कर्मस कैसे आए, किस तरह से हम आज सफ़र क्यों कर रहे हैं, वो सारे सवालों के जवाब हमें अपनी पास्ट लाइफ से मिल सकते हैं। पास्ट लाइफ ज़रूर होती है और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसमें सबके अलग अलग धारणाएं हैं। तो उसमें अगर आप मेरी धारणा पूछे तो मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो ना, जब उन्हें लगता है ना कि हमने ये सब कुछ किया है और अभी तो हमारे बहुत से कर्म बाकी हैं, तो वो इसे नेगेटिव भी ले लेते हैं परेशानी में कि नहीं मेरे साथ अब कुछ अच्छा होगा नहीं क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया है, अभी तो इसके बाकी भी बहुत से रहते हैं रिजल्ट्स आने, तो वो उस तरह से परेशान हो जाते हैं, मतलब वो इसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं कि उनको हिम्मत मिल जाती है कि अभी ये सब कुछ होना है तो हमें हिम्मत में रहना है कि ठीक है। तो वो दोनों तरह से होता है। दूसरी बात जो मैं अब कहती हूँ, भगवान भी कहते हैं, देखिए भगवान ने हमें आंखें, नाक, मुंह आगे की तरफ दिया है, पीछे की तरफ क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान कहते हैं हमेशा आगे देखो, पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमें आगे की तरफ ही देखना चाहिए। पीछे जाने का सबके अलग अलग है, किसी को होता है कि नहीं जाना ही है और देखना ही है, वो उनका, लेकिन होती है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते। मुझे तो पता है होती है। हाँ। क्योंकि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रह चुका है और अच्छा ही रहा है। मतलब मैं एक्साइटेड थी देखने के लिए। इससे पहला बर्थ मैंने देखा हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। बट मुझे इसमें एक चीज़ ये भी लगती है कि आप देखो या ना देखो, ओपिनियन जो हैं सबके अलग रहेंगे इस चीज़ को, बट आपको मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जब आप पास्ट लाइफ देखने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि हम कुछ भी देख सकते हैं, हम किस तरह से हो सकता है कि हमने जो पहले के कर्म किया हमारे बहुत खराब हों, है ना, जिसकी वजह से अभी हम ये लगता हो कि नहीं अभी मैं चाह रही हूँ कि मुक्ति मिल जाए, बस मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और उसके बाद नजर आ जाए कि नहीं जी अभी तो 10 ऐसे जन्म और मिलने हैं, 10 भी पता नहीं कितने मिलने हैं, तो मैं तो आज ही डिप्रेस होके बैठ जाऊंगी कि भगवान अभी हुआ नहीं खत्म, कोशिश भी नहीं करेंगे। तो हाँ वो चीजें हो जाती हैं। इसलिए जो चीज छुपी हुई है ना, वो छुपी हुई ही ठीक है मेरे हिसाब से। सबके सबके अपने ओपिनियन होता है। मतलब मुझे पता लगा था ऐसा कि हम देख सकते हैं, और मैं तो बड़ी खुशी से बहुत एक्साइटेड होकर मैंने देखा था। लेकिन उसका असर मुझ पर एक हफ्ता रहा जो मैंने देखा, क्योंकि देखकर ऑफ कोर्स आप पर थोड़ा इफेक्ट जरूर आता है, लेकिन मैंने इससे पहले अपना मेंटली जो प्रिपेयर होना था और टेस्ट करवाया एक बेसिकली कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ ये कराने के लिए। क्योंकि कई लोग इन बिटवीन बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, चले जाते हैं, इन बिटवीन ही सब इतने स्ट्रांग नहीं होते। इसलिए इसे थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो सिर्फ एक इसलिए देख रहे हैं कि देखते हैं क्या है, ठीक है, इसलिए नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं था मेरा, एक्चुअली कुछ चीजें मेरी कनेक्टेड थी, तो मैं जानना चाहती थी कि सब नहीं होते ना। हाँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनकर, आपने किसी को बताया कि मैंने पास्ट लाइफ कराया था तो आगे आके हाँ मैंने भी कराना है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स वो नहीं झेल पाते हैं। तो जो मतलब जिनसे मैंने देखी थी, जिन्होंने मुझे दिखाया था, वो भी रेकी ग्रैंड मास्टर ही हैं, और तो मेरे हिसाब से हर कोई नहीं दिखा सकता है। नहीं, हाँ, उसके लिए पहले आप चेक करें और हाँ अच्छे इंसान के पास जाए पहले, तो जो उनके पास नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो उन्हीं के पास दिखाएं, तो वैसे मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बिल्कुल इसीलिए कह रही हूँ कि अपना छुपी हुई चीज़ों को निकालने के लिए बहुत प्रिपेयर होना चाहिए। मतलब मैंने जिनके पास दिखाई ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस थे और काफ़ी अच्छा है। और पहली बात, सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी है, उन्होंने पहले मुझे टेस्ट किया है कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ, तब जाके उन्होंने मुझे पास्ट लाइफ दिखाई थी। तो मैं स्पेशली सबसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको पास्ट लाइफ देखनी है, आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ये आप पर है। और लेकिन आप जिसके भी थ्रू देख रहे हो, प्लीज़ आप उनके बारे में अच्छे से पता करें। और दूसरी बात कि टेस्ट ज़रूर करवाएं अपना कि आप मेंटली इतने फिट हैं या नहीं हैं, उसके बाद ही देखें, ठीक है। तो आपके साथ इतनी सारी बातें करके मुझे बहुत मज़ा आया, स्पेशली क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है रेकी, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बदली है रेकी ने, और बहुत ही ज़्यादा बदली है, क्योंकि मैं रेकी से पहले क्या थी और रेकी के बाद क्या हूँ, मुझे पता है ये चीज़। हाँ, वो ही फील कर सकता है जो इससे कनेक्टेड है। यस, तो बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत चेंज आता है, कि खाली ये नहीं कि आप मेंटली चेंज हो रहे हो, जो लोग भी देख पाते हैं वो एक वक्त पर आने के बाद, कि आप जब कर रहे हो रेकी तो लोग भी आपको बोलते हैं, अच्छा आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है, आपकी बॉडी बड़ी अच्छी हो गई है, आप तो बिल्कुल घबराते नहीं हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो गए हो। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि रेकी के जो
एक्चुअली में रेकी का जो पावर है वो आपकी ओवरऑल लाइफ को बदल के रखता बदल है। सकता है। तो अगर आप करना चाहते हैं रेकी तो ज़रूर करें। और ऑफ कोर्स हमारे पास रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है या इसके बारे में कुछ भी जानना हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भावना जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इसको करते हैं एंड। तो मेरे पास है आपके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज। Oh, lovely. उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जरूर जरूर, मुझे तो सरप्राइजेस बहुत पसंद है। सबको होते हैं सरप्राइजेस पसंद ना। तो आप तैयार हो? बिल्कुल। चलो, तो अभी मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। मुझे 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 लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ, आप तैयार हो? बिल्कुल। देख लो, रेडी? यस। ये है आपके लिए। मुझे लगा ही था आपको बहुत पसंद आएगा ये। बहुत पसंद। देखिए कितना प्यारा, और जिसने बनाया है उसके खुद के इमोशंस भी इसमें डाल दिए हैं। हाँ। मतलब बहुत इतना मतलब प्यारा, ये वैसे ये- हम सोचें तो नहीं मिल ये पाएगा। जिसने बनाया है ना, उसने 10 घंटे लगातार बैठ कर बिल्कुल, ये बनाया है। उसने जिसने बनाया ना उसके अपने इमोशंस भी इसमें झलक रहे हैं। अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं ना तो वो इमोशंस इसमें ना आ पाते। ये बहुत सुंदर है, ये बहुत मुझे प्यारा है। पसंद आया। और दूसरा मैं बताना चाहूँगी, ये है मंडला बेसिकली, और ये एक बहुत ही प्यारी आर्ट फॉर्म भी है। दूसरा इसका मैसेज रहता है जो आपको भी पता होगा। ये 13 दिन का जो बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं वो एक रंगोली तैयार करते हैं 13 दिन लगाकर, और 14th डे वो उसको रिमूव कर देते हैं। और वो मैसेज ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में हम कितनी उसको अच्छे से सजा लें, एक दिन अंत ज़रूर है और वो झटके में आ जाएगा, तो सब चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। तो इस सच्चाई के साथ वो हमेशा रहें, इसलिए वो इसे फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। तो मंडला एक बहुत बड़ी हीलिंग का काम करती है और मेडिटेशन के लिए भी काम आती है। तो जिसने भी ये बनाया है, सीरियसली कह रही हूँ, बहुत अच्छे से बनाया और उसे बहुत प्यार से बनाया है actually। जिसने भी ये बनाया है ना, उनके लिए भी एक स्पेशल थैंक्स। ये आपके लिए है। थैंक यू। एक और चीज़ है, एक लास्ट, और वो हैम्पर है मेरी तरफ से हमारे शो की तरफ। Thank you so कि much। आप आए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो Thank ये you। थैंक्स के लिए एक हैम्पर है। तो उम्मीद करती हूँ पहले गिफ्ट की तरह आपको ये भी पसंद आया है। जरूर, आपका प्यार से दिया हुआ हर तोहफा मुझे Thank पसंद you। है। ये है हैम्पर। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर आए। आपने हमारे लिए इतना सारा टाइम निकाला, हमें रेकी के बारे में बताया और हमें सच में बहुत नॉलेज दी। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारी वीडियोस देखें, इस वीडियो को देखें, तो वो भी रेकी के बारे में ज़रूर जानें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए। तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के नमस्ते कहना चाहूँगी और आपसे कहना चाहूँगी कि जुड़े रहें, आगे और ऐसी एपिसोड्स आने वाले हैं। तो सत श्री अकाल, नमस्ते, थैंक यू।